हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पर। आज हम लोग रीजनिंग में पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 5 बना चुके हैं, वह सारा वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आज का हमारा प्रश्न का टाइप होगा फूल का संबंध कली से है। जिस तरह से फूल का संबंध कली से, उसी तरह से आपका पौधा का संबंध किससे होगा, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। और भी सारे प्रश्न है, जैसे कि सीरीज का है ये 213 और 7 में आपस में जो संबंध होगा वही संबंध आपका इस क्वेश्चन वाले मार्क्स और 8 में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा नंबर आएगा हमको निकालना होगा। और भी सारे जैसे कि सीरीज वाले प्रश्न देख लो, SPJ को VRL लिखा गया है, YVO लिखा गया, उसके बाद BBS उसके बाद लिखा गया, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा आपको बताना होगा। तो ये सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे चुटकियों में सॉल्व, आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। जो सबसे अलग है, विषम का मतलब जो सबसे अलग है उसको चुनना है हमारा, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखो क्या है कि सभी लेटर में है, सभी लेटर में है। तो जब भी लेटर की बात होगा ना, तो पहले लेटर का तुलना आप सेकेंड का साथ कीजिए, और सेकेंड को कीजिए थर्ड के साथ, और थर्ड को कीजिए फोर्थ के साथ। अब यहाँ देखो G से N लिखा गया, G से N लिखा गया, कितना बढ़ा के लिखा गया। तो अगर नहीं समझ में आता तो पढ़िएगा। G के बाद क्या होता है, HIJKLMN। तो कहिएगा यहाँ पर आपका 7 बढ़ाकर लिख दिया गया, ठीक है। N से U हो गया, तो N के बाद क्या होता है, OPQRSTU, यहाँ भी 7 का वृद्धि हो गया, ठीक है। और U से B लिखा गया, तो VWXYZAB, यहाँ भी 7 का वृद्धि हो गया, यानी तीनों संख्या में 7 का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो सेम क्या इसमें लग रहा है, सेम इसमें लग रहा है। देखो तो D से K लिखा गया। अब गिनना नहीं आता है तो D का मान होता है 4 और K का मान होता है आपका 11। तो कितना वृद्धि हुआ, 7 का। तो यहाँ भी 7 का वृद्धि हो गया। K से R को देखा जाए, K का मान होता है 11, R का मान होता है 18। यहाँ भी कहिएगा सर 7 का वृद्धि हो गया, 7 का वृद्धि हो गया। और R से हो गया A, R से हो गया A। तो R के बाद होता है STUVWXYZA, यहाँ पर हो गया 9 का वृद्धि। कितने का, 9 का वृद्धि। तो ये दोनों में अलग अलग यहाँ पे पकड़ा गया। चलिए किसी एक को और चेक कर लेते। A से H हो गया, 7 का वृद्धि हो गया। H से O हो गया, 7 का वृद्धि हो गया। O से भी हो गया, 7 का वृद्धि हो गया, ठीक है। विषम चुनने की बात हो रहा था, यहीं पे पकड़ा गया कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम ही आएगा। ये अलग हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को इसी तरह से सोच के बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, दोनों प्रश्न कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान बाएं ओर से 20वां है तथा दीपक का स्थान दाएं छोर से 36वां है। अपने स्थान को परस्पर बदलने के बाद सुनील का स्थान बाएं से 28वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं जो पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मान लो ये आपका एक पंक्ति है, मान लो ये आपका एक पंक्ति है। तो पंक्ति में इधर हो जाता है दायां, इधर हो जाता है आपका बायां, इधर हो जाता है आपका बायां, और इधर हो जाता है आपका दायां, ठीक है, दायां हो जाता है। तो बोला प्रश्न में बाएं ओर से, कहाँ से, बाएं ओर से 20वां है सुनील। तो बाएं ओर से 20वां, मान लो यहाँ पर सुनील, यहाँ पर कौन है, 20 नंबर पे है आपका सुनील। आपका क्या है, ये सुनील है, ठीक है। ये सुनील आपका 20 नंबर पे, किधर से, बायां तरफ से, ठीक है। और दाएं तरफ से बात किया जाए तो 36वां स्थान पर है दीपक। 36वां स्थान पे मान लो यहाँ पर है दीपक है, ठीक है। दीपक है यहाँ पर 36 नंबर पे, कितना, 36 नंबर पे, ठीक है। फिर बोला परस्पर स्थान को बदल लेने से सुनील चल जाता है 28वां नंबर पे। सुनील बाएं ओर से, कहाँ से, बाएं ओर से 28वां। तो सुनील आपका यहाँ पे चला जाता है, सुनील आपका यहाँ पर आ जाता है। और इधर बाएं तरफ से, किधर से, बाएं तरफ से कितना नंबर पे आ गया, तो 28 नंबर पे आ गया, 28 नंबर पे आ गया। तो पंक्ति में कितने लड़का जो बोल रहा है। तो अब मैं इधर से की गिनती का, इधर से गिना तो ये इस पॉइंट पर 36 नंबर पे, और इधर से मैं गिना तो सेम पॉइंट की बात हो रहा है, सेम पॉइंट पर ये 28 नंबर पे। तो टोटल कितना हो गया कि इधर से आपका 28 हो गया, इधर से आपका 36 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 28 + 36 जोड़ने के बाद हमारा आता है 8 6 14, हाथ मेरा 1 3 2 5 1 6 64 हो गया। लेकिन ज़रा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है
कि इसी पॉइंट को 2 बार गिन लिया, इस पॉइंट को 2 बार गिन लिया, इस पॉइंट को कितने बार गिने, 2 बार। एक बार सुनील के तरफ से गिन लिया, एक बार दीपक की तरफ से गिना, इसलिए 2 बार गिना, तो एक बार घटा देना है, तो हमारा आ जाएगा 63 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति में कितने हैं, 63 व्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर सवाल देखिए, प्रश्न में आपका बहुत सारा चीज़ लिखा रहा था, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि इस दोनों में आपस में जो संबंध होगा वही संबंध आपका इस दोनों में होगा। यानी 213 को 7 कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ क्या रखें कि 8 हो जाए। ठीक है, ये समझना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 2 है प्लस 1 हो गया प्लस 3, तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, और 6 में अपने मन से 1 बढ़ाकर लिख दिया है 7, जो आपका यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे चेक करना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10, और 10 में एक अपने मन से जोड़ेंगे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ पर 8 है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 5 1 6 2 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। 4 3 7 प्लस 0 7, तो यहाँ जोड़ा तो कितना हो गया 7, अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो हो गया कितना 8, और जो आपका 8 यहाँ पर है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यह एक सीरीज है, यह आपका एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, एक आपका सीरीज है, इस खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा जो पूछ रहा है, खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जरा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर हो जाता है कि पहले लेटर को पहले से अगर मैं चेक करूँ तो 2 से 3 हो गया, 2 से 3 लिखा गया, 3 से 5 लिखा गया, 5 से 6 लिखा गया, 6 से 7, तो ये बैठ नहीं रहा है। देखो यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ, 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 1 का हुआ, कोई सीरीज में बैठ नहीं रहे। तो ये सोचना जो मेरा था ये गलत हो गया। तो क्या सोचेंगे, कुछ और सोचो, कुछ और सोचेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सोचो कि अगर मैं सर 2 से 6 पर चला जाऊँ और 6 से आपका 10 पे चला जाऊं और 10 से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि हुआ 6 2 4 6, 6 4 10, और 10 में फिर से 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 14 आएगा। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपका ये कथन दिया हुआ है, कथन के अनुसार आपको यहाँ ये दोनों से फिगर बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष चेक करना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। जब भी कुछ की बात होगा तो कुछ में आप इस तरह से फिगर बनाइएगा, और सभी की बात होगा तो आप फिगर इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सभी वैन बिल्लियाँ हैं, सभी वैन बिल्लियाँ हैं। तो मान लो ये आपका वैन है, ये आपका वैन है, और सभी वैन क्या है, बिल्ली है। तो बिल्ली कहाँ चल जाएगा, इस तरह से बाहर चला जाएगा। बिल्ली कहाँ जाएगा, इस तरह से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो सभी वैन बिल्ली हो गया, सभी वैन क्या हो गया, बिल्ली हो गया। फिर लिखा सभी जीप बिल्लियाँ हैं, सभी जीप बिल्लियाँ, यानी कि जितना भी जीप है सबका सब बिल्ली होगा। तो जीप कहाँ चला जाएगा, आपका बिल्ली के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बिल्ली के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद मैं निष्कर्ष चेक करूँगा। तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कि सभी वैन जीप है, सभी वैन क्या है, जीप है। तो वैन और जीप में कोई संबंध देखो नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। लिखा कुछ जीप वैन है, जीप वैन में कोई आपस में टच ही नहीं है, तो कुछ जीप कैसे वैन हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन की बात करें तो ना तो 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। प्यारे साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में एक कोड में BROTHER को GWTYMJW लिखा गया, उसी कोड में स्कूल को क्या लिखेंगे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, BROTHER लिख दिया, इसी के नीचे GWTYMJW लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करूँ, बी से जी लिखा गया, बी से जी लिखा गया, तो बी को बी के बाद बोलिएगा CDEFG, कहिएगा सर 5 बढ़ाकर लिख दिया। कितने बढ़ाकर, 5 बढ़ाकर लिख दिया। आर के बाद क्या होता है, STUVW, कहिएगा यहाँ पर भी 5 बढ़ाकर लिख दिया। ओ के बाद देख लो PQRST, यहाँ भी 5 बढ़ाकर। ठीक है, तो यहाँ भी 5 बढ़ाकर, यहाँ भी 5 बढ़ाकर, और
सभी में 5 बढ़ाकर लिखा है, ये हमारा लॉजिक पकड़ा गया। ठीक है, जब हमारा लॉजिक पकड़ा गया तो सभी में हम 5 बढ़ा कर लिखेंगे, एस में 5 जोड़ेंगे तो TUVW X हो जाएगा, X हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, सी में 5 जोड़ेंगे तो DEFGH हो जाएगा, H में 5 जोड़ेंगे IJKLM हो जाएगा, O में 5 जोड़ेंगे PQRST हो जाएगा, फिर से O में करेंगे तो T हो जाएगा, और L में करेंगे MNOPQ हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी सभी में 5 का वृद्धि हो गया, 5 को बढ़ाकर लिख देना था, हमारा लॉजिक पकड़ा गया था। जब लॉजिक इस तरह का पकड़ा जाएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है 7 नंबर, W का अर्थ प्लस है, D का अर्थ गुना है, H का अर्थ भाग है, U का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से क्या है। यानी यहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे W होगा वहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 4, H का मतलब है भाग। ठीक है, तो भाग दे दो 3, D का अर्थ आपका दिया हुआ है गुना कर देना है 7, H का अर्थ आपका दिया हुआ है भाग दे दो 4 दे दो। ठीक है, U का अर्थ है माइनस लिखो 9 लिखो, H का अर्थ है भाग देना है 4, D का अर्थ है आपका गुना 4। ठीक है, H का अर्थ है भाग 5। अब इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 प्लस का 4/3 गुने का 7 बटे में 4 हो जाएगा, माइनस का 9/4 गुने का 4 बटे में 5। इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 + 7/3 माइनस का 9/5, नीचे में लासा लीजिएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 यहाँ पर हो गया, प्लस का 3 बचे तो 7 × 21 हो गया, माइनस का 5 × 15 तो 9 × 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 3 24/15, 24/21 और 3 24/15 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो कहीं पे गलती कर दी है क्या सॉल्व करने में। 2 है W का अर्थ है प्लस, तो 2 + 4/3 गुने 7/4 माइनस 9/4 गुने 4/5, 4 से 4 कैंसिल कर, 2 + 7/3 माइनस का 9/5 हो गया 15, 15 दूनी 30, 3 × 5 15 होता है, तो 7 × 5 35 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गलती की है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 30 में से 27 गया 3, तो 35 3 38/15 कितना हो जाएगा 38/15, जो आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है, ये आपका दर्पण है, ये आपका यहाँ पे दर्पण है, दर्पण यानी कि आईना है। अब इस आईने के नीचे कौन सा फिगर बनेगा, तो फिगर क्या बनेगा, ये तीर आपका इस तरफ से है तो इस तरफ से तीर बनेगा, इस तरफ से बनेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो इसमें आपका चारों में है, तो चारों में तो बहुत अच्छा। अब ये वाला फिगर देख लो, इस वाले फिगर को देखो, ये इस तरह से है तो नीचे बनेगा आपका इस तरह से, नीचे बनेगा आपका इस तरह से। सभी में है क्या, ये गलत हो गया, बाकी 3 बचा हुआ है, 3 में चेक करेंगे, 3 में चेक करेंगे। अब जरा सा ध्यान दो, ये तीर आपका ऊपर की ओर है तो नीचे आना चाहिए था, ये भी आपका गलती हो गया। अब इस दोनों में चेक करना है, इस दोनों में चेक करना है, तो ये वाला तीर का निशान देखो, ये आगे है तो ये पीछे चला गया, ये भी नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन सा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर सवाल भी देखो आपका सीरीज का ही प्रश्न है। तो क्या करेंगे, पहले लेटर को पहले के साथ चेक करेंगे, दूसरे को दूसरे का, तीसरे को तीसरे के साथ चेक करना है। ठीक है, तो पहले को पहले के साथ चेक हो, यहाँ पर ही पता चल जाएगा। एस से वी हो गया, एस के बाद होता है टी, और टी के बाद यू, यू के बाद वी होता है। कितने का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। ठीक है, बी से वाई हो गया, बी के बाद होता है WXY, यहाँ भी 3 का वृद्धि हुआ। वाई से बी हो गया तो ZAB, यहाँ भी 3 का, तो नेक्स्ट 3 का वृद्धि करेंगे। तो बी में हो तो बी के बाद होगा CDE, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई आ जाएगा तो 2 ऑप्शन ऐसे भी छटा गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन की बात करें तो सेम प्रोसेस करेंगे, सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ, सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ करेंगे, सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो P से R हो गया, QR कितने का वृद्धि हुआ, 2 का, R से STU, P के बाद हो गया QR 2 का वृद्धि हुआ, R से V हो गया STUV 4 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 4 का, V के बाद देखो WXYZAB यहाँ 6 का हुआ, तो देख रहे हैं कि 2 4 6, तो नेक्स्ट जो वृद्धि होगा 8 का होगा। तो B के बाद होता है CDEFGHIJ, यहाँ पर होगा J, तो EJ देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोच के ऑप्शन से छाट के हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है प्रश्न में उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि सबसे अलग उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखो 387 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, बाकी कोई संख्या कट नहीं रही, ये सभी का सभी प्राइम नंबर है। तो सबसे अलग हो गया 387 जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये इस वाले प्रश्न में फूल का संबंध कली से है। फूल का संबंध, ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट करिएगा सॉल्व। फूल का संबंध कली से है तो पौधे का संबंध किससे होगा? पौधे का संबंध किससे होगा? तो हम लोग सीधे जानते हैं फूल जो होता है कली से खिलता है। फूल कहाँ से होता है? कली से होता है। फूल कहाँ बनता है? कली में बनता है। ठीक है, तो पौधा कहाँ से बनता है? तो बीज से बनता है। ऑप्शन में बीज आपका आंसर हो जाएगा। बीज से यहाँ पर पौधा होगा, बीज से पौधा बनता है। ठीक है, तो बीज हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में OUTLINE को QWVNKPG लिखा गया, तो MAN को कैसे लिखेंगे? तो सेम प्रश्न आपका हो गया, पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले OUTLINE लिख लेना है, उसके नीचे QWVNKPG लिख लेना है। ठीक है, अब चेक करो, पहले लेटर को पहले से ओ के बाद होता है पी, पी के बाद होता है क्यू, 2 का वृद्धि हुआ। यू के बाद होता है भी, भी के बाद होता है डब्ल्यू, 2 का वृद्धि हुआ, बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, टी के बाद यू, यू के बाद 2 बढ़ा के लिख दिया। एल के बाद होता है एम, एम के बाद होता है एन, 2 बढ़ा के। आई के बाद होता है जे, जे के बाद के, 2 बढ़ाकर से, यानी कि सभी में 2 बढ़ाकर लिखा, तो हम इसमें भी 2 का वृद्धि करके सब में लिख दूंगा। सब में 2 का वृद्धि करके लिखूंगा, तो एम में 2 करेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ए में 2 बढ़ाएंगे तो बी के बाद होता है सी, सी हो गया। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, तो ओ सी पी, ओ सी पी आपका आंसर हो जाएगा। ओ सी पी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले प्रश्न में देखो 13 नंबर प्रश्न में सनिहट, सनिहट बोल दिया है ना, या फिर आकृति छिपी हुई है। तो ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर दिया हुआ, और ये फिगर जो क्वेश्चन वाला फिगर है, इस 4 ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ हमको निकालना होगा। इस 4 ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ हमको निकालना है। तो ये फिगर सेम टू सेम देखो किस में, यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये डार्क है, यहाँ पर डार्क नहीं, ये फिगर ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी तक ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक तो ठीक चल रहा है, यहाँ पर भी ठीक चल रहा है। अब जरा सा ध्यान देना है होगा कि यहाँ पर के बाद यहाँ पर देखो ये आपका खाली है, यहाँ पर सब सटा हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सनिहट को इसी तरह से चुनना है कि ये वाला फिगर जो है कौन सा फिगर के अंदर है, तो ऑप्शन बी के अंदर आपका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखिए। नेक्स्ट सवाल में फिर से वही प्रश्न आ गया, जो संबंध आपका यहाँ से इसके साथ होगा वही संबंध इसका अगले के साथ होगा। तो ऐसे संबंध में पहले के लेटर को पहले के साथ चेक करेंगे। पहले को पहले के साथ देखिए, पी के बाद डब्ल्यू हो गया, तो पी के बाद होता है क्यू, क्यू के बाद आर, एस टी यू बी डब्ल्यू, कितना का वृद्धि हो गया? 7 का वृद्धि होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ करना है, सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ। एन के बाद यू होगा, एन के बाद क्या होता है? ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ भी आपका 7 का वृद्धि हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले को साथ चेक करना है, थर्ड वाले के साथ चेक करो, तो आर के बाद होता है एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ भी 7 का वृद्धि हो। तो हमें पता चल गया लॉजिक कि प्रत्येक में 7 बढ़ा कर लिखना, प्रत्येक में 7 क्या करना है? बढ़ा कर लिखना, प्रत्येक में 7 क्या करना है? बढ़ा कर लिखना है। ठीक है, प्रत्येक में 7 बढ़ा कर लिखना है। ठीक है, तो प्रत्येक में 7 बढ़ा दो। जे हो गया, जे के बाद क्या होता है? के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू। एफ हो गया, एफ में 7 बढ़ा कर जोड़ेंगे। एफ के बाद क्या होता है? जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। एल में 7 जोड़ेंगे, एल के बाद क्या होता है? एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। तो क्यू एम एस, क्यू एम एस जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। अब इस वाले प्रश्न में देखो क्या लिखा हो, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक क्रोधी राजा, कौन सा राजा? क्रोधी राजा जो मोटे हैं, तो क्रोधी राजा, तो क्रोधी आपका ये वाला फिगर है, तो क्रोधी में आपका और क्रोधी राजा भी होना चाहिए, राजा वाला ये फिगर है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्रोधी और राजा दोनों में आ रहा है, क्रोधी और राजा दोनों में आ रहा है, लेकिन मोटा भी होना चाहिए, तो मोटा आपका ये वाला फिगर है ना, तो यानी कि ये वाला फिगर आपका आंसर हो गया जो आपका 4 में है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न को इसी तरह से सोचना होगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर, ये कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा जो संबंध में, तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे
जैसे ये 8 है, यहाँ पर ये 15 है ना, तो इस तीनों को आपस में क्या संबंध बनाएं, क्या रिलेशन लगाएं कि यहाँ पर 15, यहाँ पर 8 आ गया, इस तीनों आपस में क्या संबंध हुआ कि यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया। उसी तरह से हमको सोचना होगा, उसी तरह से हमको यहाँ पर सोचना होगा यहाँ पर कौन सा आएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर देख रहा हूँ सर ये 8 गुने 6, 8 छक्का 48, 48 गुने 2 हो गया 96, यानी कि इस तीनों को ये 8, 6 और 2 को गुना किया तो 96 हो गया। 15 दूनी 30 और दूनी 60 हो गया यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो 120 लाना है, तो 6 गुने 5 30 हो गया, 6 पच्चे 30 और 30 गुने 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा नंबर आएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न जो सबसे अलग है। तो यहाँ पे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो सबसे अलग कैसे पता चलेगा, तो ये देखो ये किसी न किसी समुद्र के किनारे, ये भी किसी न किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ, ये भी किसी न किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा किसी भी समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है, तो ये हमारा सबसे अलग हो गया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल 18 नंबर का था प्रश्न में, 15 छात्रों की एक कक्षा में किरण और जौहर को क्रमशः ऊपर और नीचे के समान अंतर पर रखा स्थान मिला, ठीक है। शशि को ठीक दोनों के बीच में रैंक मिलता है। यदि शशि को शीर्ष से 8वां स्थान दिया गया तो किरण की नीचे से क्या रैंक हो गया, जो पूछा। मान लो ये आपका इस तरह से है, रैंक है, ठीक है। शशि को ऊपर से यहाँ से ये 8वां नंबर पे है, शशि कहाँ है, एकदम बीच में है, 8वां नंबर पे। और ये भी बोल दिया किरण और जौहर ऊपर से नीचे समान अंतर पर है और शशि को ठीक दोनों के बीच में रखा है। अगर ये 8वां नंबर ऊपर से है तो इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, 7 आदमी ऊपर होगा, 7 आदमी नीचे होगा। लेकिन किरण कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए 19 नंबर सवाल कहता है कि 5 शिक्षक है, आपका सभी का नाम दिया हुआ, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के तरफ मुंह करके बैठा, जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। तो कितने व्यक्ति, 5 शिक्षक है, 5 वो बना दो यहाँ पर, ये 5 जगह बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, ठीक है। लिखा प्रश्न में एच और आर के बीच में टी है, एच और आर के बीच में टी बैठा दिया, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर पी है, आर का दाहिना स्थान, तो आर अगर यहाँ पर है तो आपका दाहिना इधर जाएगा, दाएं स्थान इधर जाएगा, ठीक है, दाएं स्थान जाएगा। तो आर के दाएं और दूसरे स्थान पर पी है, तो पहला स्थान दूसरा स्थान यहाँ पर पी आ जाएगा। एच टी के ठीक बाएं है, एच कहाँ है, टी के ठीक बाएं, तो टी यहाँ पर है तो इसका बाएं तरफ है बैठा हुआ एच, बहुत अच्छी बात है। तो के के ठीक बगल में, तो एक जो व्यक्ति बचा वो के होगा यहाँ पर, और के के ठीक बाएं तरफ के अगर यहाँ पर है तो इसका बामा इधर जाएगा, इसका बामा इधर जाएगा। तो के बाएं कौन है, आर, आर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन वाले नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो पूछ रहा है। तो ये भी आपका एक सीरीज है, तो सीरीज में क्या करेंगे, 55 से 58 कितना का वृद्धि हुआ, 3 का, 58 से 64 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ, 6 का। इस बार देखो 3 6, तो इस बार 9 का, यहाँ पर 3 6 9, इस बार 12 का वृद्धि हम लोग चेक करेंगे। तो 55 से 58, 58 से 64, 64 में 9 जोड़ा, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 64 6 70 और 3 73, और 73 में 12 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 73 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। प्यारे साथियों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।